हाँ, गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। मैं हूँ आपका फैकल्टी मेंटर, मोटिवेटर, काउंसलर अभिमन्यु सिंह। आपको कोई भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, आप मेरे को डीएम करें। उससे पहले आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो करें। सही, अगर आप इंस्टा पे हैं तो फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपके जैसे बच्चों के और भी भविष्य और भी इस परेशानी में सॉल्व कर सकूँ, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। सही है? वो कहते हैं ना कि अगर आपके पास कोई परेशानी नहीं है, अगर आप देखें तो भी शेयर करें। अगर आप दूसरे की परेशानी में थोड़ा हेल्प करेंगे तो आपकी भी परेशानी दूर करेंगे भगवान। ठीक है? तो नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। अब तैयारी करते हैं। एक सुचिता नाम की गर्ल्स है, ये बोल रही हैं कि सर मेरा इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मैं इंग्लिश में बातें नहीं कर पाती हूँ, मैं इंग्लिश से मुझे डर लगती है, मैं क्या करूँ? तो मुझे लगता है कि पहली बात तो इंग्लिश ज़्यादा सीखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी का मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी है, बट अगर आप हिंदी भी जान रहे हो तो आपको शर्माने वाली बात नहीं है, गर्व से हिंदी बोलो। आप जो भी इंडियन लैंग्वेज बोल रहे हैं, आप जो भी इंडियन लैंग्वेज बोल रहे हो, आप प्राउडली बोलो। उसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे आप साउथ से हो तो कन्नड़ बोल रहे हो, तेलुगु बोल रहे हो, तमिल बोल रहे हो, या फिर अगर आप नॉर्थ से हो, हिंदी बोल रहे हो, उर्दू बोल रहे हो, मराठी बोल रहे हो, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। ये सारे हमारे इंडियन शेड्यूल में शेड्यूल 8 में लिस्टेड लैंग्वेज है, और प्राउडली से बोलो। आपका लैंग्वेज आप नहीं प्राउड करेगा तो कौन करेगा? अंग्रेज करेंगे। अंग्रेज के लैंग्वेज पे इतना, इंग्लिश के लैंग्वेज पे इतना प्राउड नहीं करना है। ठीक है? हाँ, बाकी बात एक होता है कि लैंग्वेज सीखना है, कि हमें इंटरमीडिएट एक लैंग्वेज है कि जो कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप करती है। तो इंग्लिश कोई पर्सनैलिटी डेवलप नहीं करती है। अगेन मैं रिपीटिंग कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आपको बहुत सारे डिफरेंट लोगों से कनेक्शन बनाने में, बात करने में सहूलियत होती है। तो अब मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, इंग्लिश के लिए क्या करना है। सबसे पहले बाबू, आपका अगर आपको इंग्लिश से डर लगती है, हेजिटेशन होती है, आप ग्रामर अपना मजबूत करो, आप ग्रामर स्ट्रॉन्ग करो। आपको अगर आपका ग्रामर स्ट्रॉन्ग रहेगी, आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर बातें करनी है। अगर आपको कम्युनिकेशन, देखो इंग्लिश दो टाइप की होती है, एक होती है स्पोकन इंग्लिश, एक होती है रिटन इंग्लिश। अगर आपको स्पोकन करनी है, आपको 3 चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये 3 पे बात होती है। पास्ट पे बहुत ज़्यादा बातें होती है, फ्यूचर पे थोड़ी कम होती है, उससे ज़्यादा प्रेजेंट में उससे भी कम होती है। सही है? तो आप अपने पास्ट वाली चीज़ों को सेंटेंस बनाकर फ्रेम करो, उस पे आप बातें करो। आपका फ्रेंड है, आप फ्रेंड से बात करो। आपका फ्रेंड नहीं है, आप मिरर के सामने बात करो। मिरर नहीं है, अगर आपके पास एडवांस मोबाइल है, आप मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं जो आपको एआई आपको असिस्ट करते हैं इंग्लिश बोलने में। ठीक है? तो इन सभी चीज़ों से पहले आप 2 चीज़ों का बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाओ। जैसे घर बनाने के लिए आपको ईंट, छड़, सीमेंट, गिट्टी की जरूरत पड़ती है। इंग्लिश सीखने के लिए आपको ग्रामर की जरूरत पड़ती है। हिंदी भी सीखने के लिए आपको ग्रामर की जरूरत पड़ती है। ठीक है? ग्रामर मतलब व्याकरण, शुद्ध-शुद्ध बोलना, शुद्ध-शुद्ध लिखना, शुद्ध-शुद्ध पढ़ने को क्या बोलते हैं? ग्रामर कहते हैं। तो ग्रामर की जरूरत है तो है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे पहले आपको वर्ड पावर होना चाहिए, वर्ड मीनिंग होनी चाहिए। ना करें, आपको सोचे, इंग्लिश न्यूज़पेपर निकालें, कोई सा भी हो। अगर नहीं है, टेलीग्राम पे जाए, द हिंदू लिखे या द इंडियन एक्सप्रेस लिखे, द मिंट लिखे, कुछ भी लिखे, एडिटोरियल्स पढ़े। आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, जो स्पेलिंग, जो वर्ड मीनिंग नहीं समझ पा रहा है, उसको अंडरलाइन करें, नोट्स बनाएं, उसको रिवीजन करें, और अपने डे टू डे लाइफ में जितना भी जो बोलते हैं, कोशिश करें कि आप उसको इंग्लिश में प्रोनाउंस करें। अगर आप हेजिटेट कर पा रहे हैं तो मन में बोले, पहले इंग्लिश के बाद हिंदी बोले। ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि हाँ, यहाँ पे अगर आप त्रुटि है, यहाँ पे आपको कुछ छूट पा रहा है, उस सेंटेंस को बनाएं, फिर रिवीजन सेंटेंस को बनाएं, उसमें वर्ड मीनिंग की जरूरत में आपको दिक्कत किस चीज़ में आ रही थी? वर्ड मीनिंग में दिक्कत आ रही थी, या फिर आपको ग्रामर में फ्रेम करने में दिक्कत आ रही थी? फिर उस चीज़ पे आप फोकस करो। आप 3 महीने में इंग्लिश बोलने के लिए सीख जाओगे, अगर इस तरह से करोगे तो। ठीक है? आप अभी 12th क्लास में हो, बता रहे हो, तो 12th क्लास को तो शायद नहीं होना चाहिए, वो भी आप सीबीएसई से हो, तो आपको आपका मेन इशू है, आई थिंक आपका मेन इशू होगा हेजिटेशन। हेजिटेट मत हो जाओ, यहाँ पे कोई भी अंग्रेज का बच्चा नहीं है। अंग्रेज के बच्चे के साथ भी बोलो तो कोई मतलब नहीं है। आपको हेजिटेट करना, टूटी फूंगली इंग्लिश आ रही है, एटलीस्ट आप तो बोल पा रहे हो, सामने वाला तो ये भी नहीं कर पा रहा। और अगर सामने वाले के पास हल्का सा भी आईक्यू होगा, दिमाग होगा, वो आपको बातें समझ जाएगा। ठीक है? हंसी नहीं उड़ाएगा अगर वो समझदार इंसान होगा तो, क्योंकि समझदार जानता है कि आप अभी अभी आप बोल पा रहे हो, आप बिगिनर्स हो, तो आप करोगे, गलती करोगे तभी सीखोगे, गलती नहीं करोगे नहीं सीखोगे। ठीक है? गलती जितना करो कोई बात नहीं है। याद करो बचपन में जब आप साइकिल चलाना सीखे थे तो कितना गिरे थे। अगर आप पहला ही गलती पे, पहला ही चोट पे अगर फार मारे थे तो आप साइकिल नहीं चला पाते, आप स्कूटी नहीं सीख पाते, आप बाइक नहीं चला पाते, आप स्विमिंग नहीं कर पाते। ये सब चीज़ें के लिए आपको शर्म की बात नहीं है। शर्म तो वो है जो सीख नहीं पा रहे हैं। ठीक है? उनके लिए बड़ी शर्म की बात है। और मजाक तो वही लोग उड़ाते हैं ना, कि जो करते कुछ नहीं, मजाक तो वही सिर्फ उड़ाते हैं। ठीक है? तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, या मेरी मोटिवेशन वीडियो अच्छी लगी, या फिर मेरे सजेशन अच्छे लगे, प्लीज़ आप लोग को सपोर्ट की जरूरत है। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इफ यू आर इन द यूट्यूब, इफ यू आर ऑन द व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम, सॉरी इंस्टाग्राम, देन प्लीज़ फॉलो बैक माई चैनल, फॉलो माई इंस्टाग्राम। ओके, थैंक यू।